24 घंटे के भीतर पाकिस्तान का वर्दी वाला आतंकी आसिम मुनीर कुछ करेगा, क्या करेगा? 36 घंटे के अंदर मोदी पाकिस्तान को जवाब देंगे, मुनीर पर बम फोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करेंगे? क्या 14 और 15 अगस्त की आधी रात शुरू होने वाला है ऑपरेशन इस्लामाबाद? ये कौन पाकिस्तानी है जो इतना अगर मगर कर रहा है? ये कौन पाकिस्तानी है जो बार बार भारत, इंडिया, मोदी का नाम ले रहा है? सामने आतंकवादियों की भीड़ जुटाकर, माइक लगाकर, कैमरे पर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर फुल वॉल्यूम में जिहाद जिहाद की कॉल कौन दे रहा है? कराची में अचानक हलचल क्यों तेज हो गई है? बीच समंदर में नाव पर सवार होने वाले ये चेहरे कौन हैं? क्या अब हिंदुस्तान का टारगेट नंबर 1 पाकिस्तान का कराची पोर्ट ही है? ये लोग ही हैं? क्या सच में किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला होने वाला है? क्या सच में इस बार हमले की शुरुआत इंडियन नेवी करने वाली है? और क्या सच में अब की बार पहला अटैक कराची पर होगा? क्या पूरा का पूरा कराची धुआं धुआं हो उठेगा? नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी किस प्लान पर काम कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मोदी ने तो अभी अटैक का ऑर्डर दिया भी नहीं है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पैनिक बटन ऑन हो गया है। चाइनीज JF-17 इस्लामाबाद में उड़ने लगे हैं। पाकिस्तानी फौज ने अपनी तोपों को असेंबल करना शुरू कर दिया है, उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। 14 अगस्त यानी गुरुवार को पाकिस्तान अपना जन्मदिन मनाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के आसमान से जो तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट्स जिस तरह की ड्रिल कर रहे हैं, उससे ये तो कतई नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अपने बर्थडे की तैयारियां कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान को भारत के अगले हमले का डर सता रहा है। शहबाज शरीफ जहां जा रहा है वहां युद्ध की ही गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान में ये रिपीट मोड में हो रहा है। पाकिस्तान का वजीर आजम डायस पर हाथ पटक पटक के चिल्ला रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और कैमरे पर डर डर के अपना रोना रो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो बकवास शहबाज शरीफ कर रहा है, वही बकवास मुनीर के पाले हुए आतंकवादी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लश्कर-ए-तैयबा के एक ऐसे ही मजमे की हैं, जहां लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत के खिलाफ जिहाद की कॉल देता नजर आया है। लश्कर का यह आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख यहां अकेला नहीं था। इसके साथ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी ठीक उसके पीछे बैठा था। और लश्कर के मजमे में खुल्लम खुल्ला भारत पर एक और अटैक की गीदड़ भभकी दी गई। आतंकी हाफिज सईद की वाहवाही की गई। 14 अगस्त वाली स्क्रिप्ट पढ़ी गई। लश्कर-ए-तैयबा के ये सारे आतंकी कराची में भी दिखे, पूरी लश्कर के साथ नाव लेकर समंदर के भीतर स्टंट करते हुए दिखे। लेकिन इस स्टंटबाजी के बीच एक दूसरा स्टंट भी हो रहा था, और ये स्टंट पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में शहबाज के करीबी, मुनीर के करीबी कर रहे थे। उन्हीं में से एक था पाकिस्तान का पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का गवर्नर कामरान खान। कुछ घंटों पहले इस शख्स ने सैकड़ों लोगों के साथ एक बाइक रैली निकाली थी और धमकाया था कि वो इन खटारा बाइक्स के दम पर 40 लाख बाइक सवारों के साथ भारत पर धावा बोल देगा। और अब इस बाइक वाले पाकिस्तानी ड्रामेबाज ने एक नई गीदड़ भभकी दी है। कह रहा है ये अब ट्रॉली लेकर भारत को इन्वेड करेगा, अगली आतिशबाजी हिंदुस्तान में करेगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे।
भारत के अगले हमले का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी है, आज इसके कुछ और सबूत भी देख लीजिए। ये तस्वीरें आज ही कराची से आई हैं, जहां टेंट लगाकर पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान की आवाम को बिठाकर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुई पाकिस्तानी एयरबेसेस की तस्वीरें दिखाई गई। यानी कहने को पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा है। बसों में भर भर कर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बार अपने सेलिब्रेशन का थीम मार्काए हक रखा है। पाकिस्तान के इस फियर की एक सॉलिड वजह आज ही आई है। ये तस्वीरें मुरीदके में लश्कर तैयबा के एक टेरर ट्रेनिंग कैंप की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल होगी, उन्हें आग के बीच से होते हुए कूदने की, छत से रस्सी बांधकर नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग देने वाले लश्कर तैयबा के ट्रेंड कमांडर से। और अब एक बार फिर इन टेरर कैंप्स पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ही हिंट दिया है, पाकिस्तान पर अगला हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और अब तो हिंदुस्तान की इसकी वजह भी मिल गई है। 14 अगस्त से पहले ही लश्कर के आतंकियों की महफिलें सज गई हैं। लश्कर के टॉप आतंकी एक जगह, एक मंच पर दिख गए, तस्वीरें आ गई हैं और अब खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं कि ये आतंकी मुनीर के अपने ही हैं, जिन्हें भारत छोड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं मुनीर की न्यूक्लियर अटैक वाली गीदड़-भभकी की। मुनीर को लगा कि अमेरिका में खड़े होकर उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन मुनीर को इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। और ये सजा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही देंगे। पाकिस्तान इन दिनों बड़ा एटम बम कर रहा है, लेकिन मोदी के एक स्टेप से बहुत डर रहा है। इस स्टेप का हिंट राजनाथ सिंह काफी पहले दे चुके हैं। पब्लिकली कह चुके हैं कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी भले ही नो फर्स्ट यूज वाली हो, लेकिन भविष्य में ये पॉलिसी रहती है या नहीं, ये सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करेगा। To defend. मुनीर जिस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भारत की नीति में कभी भी बदलाव हो सकता है। और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं, कैमरे पर मुनीर को गालियां दे रहे हैं, मोदी की अगली स्ट्राइक से इतना डर रहे हैं।